ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध नवम अध्याय में राजकुमार ध्रुव भगवान से अनुग्रहित होकर वरदान प्राप्त करके लौटे, किंतु उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। इसका कारण जब विदुर जी ने पूछा तो भगवान मैत्रेय जी ने समाधि में दर्शन करके ध्रुव जी के अंतर्द्वंद का उल्लेख किया कि जिन भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए योगी लोग जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्नशील रहते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलता, वे ही भगवान अनुग्रह करके मुझे 6 महीने में मिल गए। उनकी चरणों की छाया का मैंने अनुभव किया और फिर भी उनसे मैंने क्या मांगा जो विनाशी वस्तु है। कोई भी पद हो, तीनों लोक चतुर्दश भुवन के अंतर्गत, सबका एक न एक दिन लय हो जाता है, नाश हो जाता है। अविनाशी तो केवल मात्र भगवत धाम है, तो उसको छोड़ करके मैंने जो पद विशेष की मांग की, याचना की, यह मैंने बहुत गलत किया। लगता है देवताओं ने ईर्षावशात मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। इसलिए नारद जी समत्व दर्शन का मुझे उपदेश दे रहे थे जो यथार्थ है, किंतु मेरी समझ में नहीं आया। इस तरह से बड़ी ग्लानि का अनुभव करते हुए राजधानी की ओर चले आ रहे हैं। यह सब कह करके मैत्रेय जी ने बताया कि विदुर जी, आप जैसे महापुरुष जो भगवान के चरणों के चरण रज के उपासक हैं, वे अपने लिए कहीं कुछ भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। ये जो है भक्ति मार्ग का चरम सोपान है, सर्वथा निष्क्रिय होना। जगह जगह पर इस सूत्र को प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भागवत में, अंतिम सोपान है। अब आगे मैत्रेय जी कहते हैं 36 तक हुआ था ना। आकर्ण्यात्मज मायांतम संपरीत्य यथागतम राजा न श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से ग्लानि से युक्त ध्रुव जी राजधानी को चले जा रहे हैं। लोगों ने उनका दर्शन किया, महाराज को सूचना दी उत्तानपाद को
तो उन्होंने सुना लोगों के द्वारा, आत्मानम आयांतम आत्मजम आयांतम आकर्ण्य, अपने पुत्र ध्रुव को आता हुआ सुना, किंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। कैसे विश्वास नहीं हुआ? संपरेत यथागतम, जो मर चुकता है वह कैसे आ जाएगा? ध्रुव जी का गमन तो मृत्यु के समान था, वह भला लौट करके कैसे आ जाएंगे? यही मान करके महाराज को विश्वास ही नहीं हुआ। राजा न श्रद्धे भद्रम, इस समाचार को सुन करके महाराज को कोई विश्वास नहीं, श्रद्धा आस्था नहीं हुई। वे तो यही समझे बैठे हैं कि मैं तो अभागा हूँ, अभद्रस्य कुतो मम, मुझ अभागे को भला यह भद्र वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है, ऐसा सोच रहे हैं। माने अपने से जो भूल हुई है महाराज से, बालक गोद में बैठना चाहता था, उसी का परिणाम तो यह सब है। तो बार बार वह ग्लानि उनके हृदय से निकल नहीं रही है, इसलिए विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक है, प्रस्तुतमाह, श्री ध्रुव जी के अंतर्द्वंद का उल्लेख करके अब मैत्रेय जी प्रस्तुत बात आगे कह रहे हैं। आकर्ण्यति संपरेत्य मृत्वा आगतम आकर्ण्य, कोई मर गया हो और वह आ रहा है, आ गया है, यह समाचार सुन करके यथा तथा न श्रद्धे, कौन विश्वास करेगा? आज तक तो कोई मर करके आया नहीं। इस तरह से महाराज को विश्वास नहीं हुआ इस समाचार पर। विश्वासम न चकार, वे तो यही सोचे बैठे थे, अभद्रस्य मम भद्रम कुतः, मैं तो अभागा हूँ, मुझ अभागे को यह शुभ संयोग कैसे मिल सकता है? किंतु देखिए, श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर हर्ष वेगेन धर्षितः, वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इसके तुरंत बाद उनको देवर्षि नारद का वचन याद आया। देवर्षि नारद ने उधर ध्रुव जी गए मधुबन को, इधर वे राजभवन में आ गए। महाराज से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा धर्म अर्थ में कोई हानि हो गई है क्या? तब उन्होंने बताया। श्री नारद जी ने उनको आश्वस्त किया कि राजन कोई चिंता न करो, वे तो भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित का कहाँ बाल बाका हो सकता है, और शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र आ जाएगा, ये कहा था। तो ये वचन जो देवर्षि नारद के उनको याद आ गए, तो उनको हर्ष हुआ कि श्री नारद जी के मुख से निकला हुआ वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं श्रद्धाय वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगेन धर्षितः। अकस्मात देवर्षि नारद का वाक्य स्मरण हो आया जो उन्होंने कहा था 6 महीना पूर्व। अब तो बड़े हर्षित हो गए, हर्ष के वेग से धर्षित हो गए, माने अतिशय हर्षित हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि यह समाचार जिसने ला करके दिया, वार्ता हर्तु अति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम, अतिशय प्रसन्न होकर के महाधनम हारम प्रादात, जिसने यह समाचार महाराज को दिया था उसको अपने गले से बेश कीमती हार दे दिया।
तुमने यह समाचार, सुख समाचार मुझे दिया है। श्री नारद जी का वचन टीका में कहते हैं, एष्यति अचिरतः इति। हे महाराज, आपका पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा, उसको कोई खतरा नहीं है, वह तो भगवान के द्वारा रक्षित है। ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य जानते हैं, वो जानते थे, लक्षणों से पहचान गए थे, किंतु जीव जो है नहीं जानता, इसलिए घबराता रहता है। देवर्षेर वाक्यम श्रद्धाय, देवर्षि नारद का कहा हुआ वचन कि शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र आ जाएगा और वह दुष्कर काम करेगा जो बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, तुम्हारा यश फैलावेगा। तब बड़ी श्रद्धा हो गई और प्रसन्न हो गए। समाचार सुनाने वाले को बेश कीमती हार दान कर दिया और तुरंत सदस्वम रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मण कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो अमात्य बंधुभिः शंख दुंदुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रांपुरात्तूर्णम् आत्मजा भीक्षणोत्सुकः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रसन्न होकर के महाराज अच्छे घोड़ों से जुते हुए और स्वर्ण के उपकरणों से सजाए हुए रथ में आरूढ़ हो गए। आदर पूर्वक ब्राह्मणों का आकरण किया, कुलवृद्धों को भी समाचार दिया, सुनाया। ब्राह्मण कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्य बंधुभिः, उत्तम ब्राह्मण कुल के वयोवृद्ध लोग और अमात्य मंत्री गणों से पर्यस्त मने घिरे होकर के महाराज रथ में बैठ करके चल पड़े, जो स्वर्ण के उपकरणों से परिष्कृत किया गया था। और महाराज जब चले तो शंख दुंदुभिनादेनो ब्रह्मघोषेण वेणुभिः, शंख दुंदुभि ये मंगल वाद्य बजाए जाने लगे, ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्म वेद का घोष होने लगा। आगे आगे ब्राह्मणों की पंक्ति वेद मंत्रों का उद्घोष कर रही है, उनके पीछे शंख दुंदुभि बजाने वाले हैं, वेणु बजाने वाले। इस प्रकार से महाराज निश्चक्राम पुरात्पूर्णम आत्मजा भीक्षणोत्सुकः, आत्मज अपने पुत्र को देखने की बड़ी त्वरा थी, जिनको बड़ी उत्सुक थी, बड़ी शीघ्रता में राजधानी से निकल पड़े। ठीक है। ब्राह्मणादि भी पर्यस्त परिव्रतः, ब्राह्मण आदिकों से साथ में लेकर के घिर करके महाराज चले। और देखिए कहते हैं, सुनीति सुरुचिश्चास्यो महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां सार्धम उत्तमेनाभिजग्मतुः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, बालक ध्रुव की अगवानी के लिए महाराज तो इस तरह से चल ही रहे थे, किंतु नगर के और भी लोग चल रहे थे। स्वयं राजमहिषी सुनीति और सुरुचि दोनों एक ही शिविका में, देखिए भगवान की महिमा का क्या असर होता है। एक शिविका में, शिविका मनुष्यों के द्वारा पालकी जिसको कहते हैं, रुक्म भूषिते स्वर्ण से सजाई हुई पालकी में दोनों महारानियां बैठ गईं और साथ में सार्धम उत्तमेनाभिजग्मतु, और साथ में उत्तम सुरुचि के पुत्र को भी ले लिया। बीच में पुत्र बैठा हुआ है उत्तम, और इधर उधर दोनों महारानियां बैठी हुई। ये
अस्य राज्यो महिष्यौ मध्य उत्तमम निधाय। उन महाराज की दोनों रानियां शिविका पालकी में बीच में उत्तम पुत्र को बैठाल करके, छोटा था ना, ध्रुव से भी छोटा था, एकाम एव शिविकाम नर विमान मारूय। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक ही शिविका में नर विमान मनुष्य ढोते हैं ना कंधे में रख करके, उसमें एक में बैठ करके भगवान की महिमा है कि उनका दर्शन करके ध्रुव जी आ रहे, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान का दर्शन जिसने किया उसका दर्शन करने के लिए कोई चले तो वहां राग द्वेष नहीं रह सकता। इसलिए दोनों रानियां एक ही शिविका में जा रही हैं। और कहते हैं तम दृष्टोपवनाभ्यासे आयांतम तरसारथात् आवरुह्य नृपस्तूनम आसाद्य प्रेम विह्वलः। बालक ध्रुव को राजधानी पार के नगर के बाहर निकलते ही उपवन जो था, उपवन के पास में ध्रुव को आता हुआ देखा महाराज ने। रथात तरसा अवरुह्य, बड़े वेग से रथ से उतर पड़े, कूद पड़े और प्रेम विह्वल पूर्णम आसाद्यो, प्रेम से विह्वल हो गए महाराज और बड़ी शीघ्रता में स्वयं दौड़ करके बढ़ करके ध्रुव के पास पहुंच गए और पहुंच करके गले से लगा लिया। परिरेभेंगजम दूरभ्याम दीर्घोत्कंठ मना श्वसन, दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। अंगजम पुत्रम दीर्घोत्कंठ मना श्वसन, बहुत समय से उनकी उत्कंठा बनी हुई थी, हमारा पुत्र हमको मिल जाए। ऐसे मन वाले होने से श्वसन माने सांस ले रहे थे, श्वसन अपना सौभाग्य बना रहे थे। विश्वक्सेनांग संस्पर्शो हताशेषाघ बंधनम, अपने उस पुत्र के जिससे मिले महाराज गले लगाया, उसका विशेषण दे रहे हैं। विश्वक्सेनांग संस्पर्श, भगवान विश्वक्सेन श्री विष्णु भगवान के चरणों का स्पर्श मिल जाने से हत हो गए हैं अशेष पाप और बंधन जिसके। हताशेषाघ बंधनम, सारे अघ माने पाप और बंधन जिसके नष्ट हो गए हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श मिलने के बाद फिर पाप रह नहीं सकता, बंधन रह नहीं सकता। ऐसे बालक को महाराज ने गले लगाया, आलिंगन किया, जिसके लिए बहुत समय से उत्कंठित थे, कब दर्शन होगा, कब मिलेगा। ठीक है। उपवनस्याभ्यासे समीपे, उपवन के समीप में, राजधानी के निकट में ही बाहर निकलते उपवन था, वहीं पर आ चुके थे। विश्वक्सेनांग संस्पर्शेन हतम अशेषम अघम बंधनम च यस्य, भगवान विश्वक्सेन के चरण का स्पर्श पा जाने से जिनके अशेष अघ और बंधन नष्ट हो गए हैं, उन ध्रुव जी को गले लगाया। अथा जिघ्रन मुहुर्मूर्धनि शीतैर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयम जातोद्दाम मनोरथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आलिंगन करके, है ना, तस्य मूर्धनि आजिघ्रन, उनका सिर सूंघने लगे। मुँह माने बार बार, प्रेम में बार बार ध्रुव जी का सिर सूंघ रहे हैं। और
फिर सूंघते जा रहे हैं, शीतल नयन बारी भी, नेत्र के शीतल जल कण, अश्रु कण, आनंद में जो अश्रु बहते हैं वो ठंडे होते हैं और ताप के अश्रु गर्म होते हैं। तो अब तो आनंद के अश्रु निकल रहे थे, तो आनंद के अश्रु शीतल अश्रु हैं। नयन के नेत्रों से निकलने हुए वाले शीतल है ना अश्रु बिंदु, इनके द्वारा पुत्र को नहला दिया महाराज ने। स्नापया मास तनयम, गीले हो गए ध्रुव। जातोद्दाम मनोरथ, क्योंकि महाराज को उद्दाम मनोरथ प्राप्त हो गया था इस समय। माने बहुत ऊंचा कोई संकल्प हो, ऐसा हो जाता तो बढ़िया रहता, अब हो जाए। तो इस प्रकार से महाराज को सबसे बड़ा मनोरथ यही था कि हमारा ध्रुव मिल जाए देखने को। वह प्रकट हो गया भगवत कृपा से। जातोद्दाम मनोरथ, जाता उद्दामो महान मनोरथो यस्य, है ना। जिन महाराज का उद्दाम मनोरथ उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया है, मिल गया है, ऐसा आनंद। तो फिर आगे कहते हैं, अभिवंद्य पितु पादावाशीर्भिश्चाभिमंत्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्ण सत्कृतः सज्जनाग्रणी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज ने तो गले से लगा लिया और शीतल जल कणों को नेत्र के अश्रुओं से गीला कर दिया। और उधर ध्रुव जी ने क्या किया, पिताजी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। पितु अभिबंध पादौ आशीर्भिश्चाभिमंत्रिता, और पिता ने उनको तमाम आशीर्वाद दिया। कल्प कल्पांतर तक जीवित रहो, चाभिमंत्रिता। इसके बाद माताओं के पास पहुंचे। ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। दोनों माताओं के चरणों में सिर रख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। कहते हैं कि ध्रुव स्वयं सत्कृत थे, सत्कार के योग्य थे। क्यों? सत्पुरुषों के अग्रणी थे, सज्जनाग्रणी। सदाचार निष्ठ जो होते हैं वही सज्जन होते हैं, उन सज्जनों में अग्रणी थे। तो कहते हैं अभिमंत्रिता पितु आशीर्भि सह तेन कृत संभाषण। पिता ने आशीर्वाद दिया और संभाषण हुआ। उन्होंने दोनों माताओं के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और सबसे पहले सुरुचि देवी को प्रणाम किया, इसलिए उन्हीं का उल्लेख करते हैं। सुरुचिस्तम समुत्थाय पादावनतमर्भकम परिष्वज्या जीवेति वाष्प गदगदया गिरा। सुरुचि देवी ने बालक ध्रुव को अपने चरणों पर जब पड़ा हुआ देखा तो दोनों हाथों से उठा लिया और उठा करके अपने वक्षस्थल से लगा लिया, आलिंगन कर लिया और कहा कि बेटा चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। परिष्वज्या जीवेति वाष्प गदगदया गिरा। उस समय उनके नेत्रों से भी प्रेम के अश्रु बहने लगे और वाणी गदगद हो गई। गदगद वाणी में जो है अश्रु बहाती हुई वत्स चिरंजीव चिरंजीव आशीर्वाद देने लगी। तो अब मैत्रेय जी यहाँ पर सुनने वाले को प्रश्न हो कि अरे इन्हीं के कारण तो जो क्षुब्ध होकर के गए थे, उन्होंने जो है पहले जाकर के उन्हीं को प्रणाम किया और उन्होंने इतना उत्तम आशीर्वाद दिया।
तो उस शंका का निवारण करने के लिए मैत्रेय जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मौ मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। कहते हैं देखो विदुर जी, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, श्री हरि यस्य प्रसन्न, जिसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। किन गुणों से प्रसन्न होते ये भी कह रहे हैं, खोल रहे हैं। भगवान को आखिर कौन गुण प्रसन्न कर देते हैं? मैत्री आदि भी गुण ही, मैत्री आदि गुणों के द्वारा, मैत्री आदि गुण, मैत्री करुणा मुदिता आदि जो गुण हैं, ये जिसमें होते हैं, भक्त में तो विशुद्ध रूप में विद्यमान होते हैं, इन्हीं गुणों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। ऐसे भगवत भक्त को जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए हों, उसके प्रति सारे प्राणी, ब्रह्मांड के सारे प्राणी उसके पर झुकने लगते हैं। तस्मै भूतानि नमन्ति। फिर माताओं को तो वात्सल्य प्रेम होता ही है, सारे प्राणी उसके पर झुकने लगते हैं। ये है महिमा भगवान की। दृष्टांत दे रहे हैं, निम्न माप इव स्वयं। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाएगा तो खाली की ओर बहेगा, स्वभाव है उसका, खाली जगह की ओर बहेगा, नीचा जगह। इसी तरह से भगवान के भक्त को दर्शन करके संसार के सारी प्राणी स्वभावतः उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं, झुकने लगते हैं। ठीक है। सुरुच्याः प्रीतिर्ना संभाविता इत्याह। मैत्रेय जी कहते हैं सुरुचि देवी को जो ध्रुव के प्रति प्रीति बन गई, कहाँ तो क्षोभ था उनको, अब ये प्रीति जो बन गई ये असंभव नहीं है। क्यों? कारण बताते हैं। यस्य, जिसके प्रति भगवान प्रसन्न हो जाएं, जिसके मैत्री आदि गुणों को देख करके सारे प्राणी उसके पर झुक जाते हैं। नमन्ति अनुसरन्ति, नमन का मतलब अनुसरण करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। जैसे आपो यथा स्वयमेव निम्नम देशम अवतरन्ति, जैसे जल स्वयं ही निम्न देश की ओर बहने लगता है। आगे इसके बाद 47 है ना। उत्तमस्य ध्रुवश्चोभावन्यून्यम प्रेम बिहुवलौ अंग संगादुत्पुलका वस्त्रौघम मुहुरुहतु। अब माता सुरुचि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के दोनों पुत्र, सुरुचि देवी के पुत्र उत्तम, सुनीति के ध्रुव, ये दोनों आपस में प्रेम से विह्वल होकर के मिलने लगे, गले लगने लगे, भाई भाई। अन्योन्यम प्रेम विह्वलौ, अंग संगात, अंग संग करके छाती से छाती मिला करके। उत्पुलकौ, बड़े प्रसन्न थे। अश्रौघम मुहुरुहतुः, दोनों बालकों में आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी। और मुहु माने बार बार, जब उद्दाम प्रेम बढ़ता है ना तो अश्रु निकलता है, फिर बहने लगते हैं, फिर रुकते हैं, फिर बहने लगते हैं। मुहु माने बार बार, क्योंकि प्रेम की तरंगें जो हैं रुकती तो है नहीं, इसलिए मुहु ऊहतुः, बहने लगे। ऊहतु दधतु, दोनों के नेत्रों में अश्रु भरी आए, गिरने लगे।
सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिम तदंग स्पर्श निर्वृता। अंत में सुनीति माता के पास आई, जो इनकी साक्षात जननी जन्मदात्री माँ है। उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसको जैसे ही अपने पास आया हुआ देखा, उपगुह्य जहावाधिम तदंग स्पर्श निर्वृता, उठा करके गले से लगा लिया, और जो अब तक मन में आधी मानसिक पीड़ा थी, दुख था, वह सब निकल गया। ध्रुव जी के अंगों का स्पर्श पा करके निर्वृत हो गई, परम शांत हो गई, है ना। सारी मानसिक पीड़ा समाप्त हो गई, परमानंद का अनुभव मिल गया। पयस्तनाभ्याम शुश्रावो नेत्रजय सलिलय शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्याम वीर वीर हुवो मुहुः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति के स्तनों से दूध चूने लगा, वात्सल्य भाव में आकर के। स्तनाभ्याम पयः शुश्राव, स्तनों से दूध अपने आप चूने लगा, बहने लगा। और नेत्रजयी सलिलैः शिवैः तदा अभिषिच्यमानाभ्याम, ये स्तनाभ्याम का विशेषण है। देखिए, कहते हैं कि माता सुनीति के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, और वे अश्रु इतनी ज्यादा बह रहे थे मारे प्रेम के मारे। शिवैः नेत्रजयी सलिलैः, बड़े कल्याणकारी कण हैं, अश्रुओं के बिंदु हैं, वे बह रहे हैं माता सुनीति के नेत्रों से, और उन नेत्र जल के बिंदुओं के द्वारा उनके स्तन गीले हो रहे हैं। तो प्रेम के अश्रु से गीले हो रहे स्तनों से दूध चूने लगा, विशेषण स्तनाभ्याम का। अभिषिच्यमानाभ्याम माने उनके प्रेम के अश्रु अभिषेक कर रहे हैं स्तन का, स्तनों से दूध चू रहा है। वीर वीर सुवो मुहुः, एक वीर तो विदुर जी के लिए संबोधन है, हे विदुर जी। और वीर सुवह सुनीति माता का विशेषण है ना। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ। कोई कहे कि वीर पुत्र क्या युद्ध में होकर गए? युद्ध से बढ़ करके, युद्ध में क्या है ना। भगवान को प्राप्ति के लिए तपस्या में लगना, युद्ध तो कुछ भी नहीं इसके सामने। ऐसे भक्त पुरुष को जन्म देने वाली वीर सु बार बार जो है नेत्रों से अश्रु बहते हैं और दुग्ध की धारा बह रही है। ठीक है, हे वीर, वीर सुवो ध्रुव मातु, वीर ध्रुव जैसे वीर को जन्म देने वाली माता ध्रुव माता। अभिषिच्यमानाभ्याम पयस्तदा शुश्राव, नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं से जो स्तन गीले हो रहे हैं, उन गीले स्तनों से दुग्ध चूने लगा। इसके बाद ताम सशंसुर्जना राज्ञीं दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षता मंडलम भुवः। इसके बाद नगर के राजधानी के लोग जो जो सुन करके आए, वहां सबों ने महारानी सुनीति देवी की प्रशंसा की। ताम महाराज्ञीं सशंसु जना, कुछ तो पास आकर के, कुछ दूर दूर से भी बड़ी भीड़ रही। ताम राज्ञीं सशंसु, और जब प्रशंसा कर रहे थे तो क्या कहते थे? दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा,
हे महारानी जी, बड़े सौभाग्य की बात है, तुम्हारा पुत्र दुख को दूर करने वाला है। देखो, तुम्हारे दुख को भी दूर किया और सारी प्रजा के दुख को भी दूर किया। प्रतिलब्धश्चिरम नष्टो रक्षता मंडलम हुआ। और इसको आपने बहुत दिनों से जो नष्ट हो गया था, 6 महीना तो हो ही गया, बहुत दिनों से नष्ट हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, नष्ट हो गया था, वह तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला तुमको मिल गया, प्रतिलब्ध मिल गया, उपलब्ध हो गया। और यह बालक भुवः मंडलम रक्षता, पृथ्वी के मंडलों की रक्षा करने वाला होगा। माने समग्र भूमंडल को यह सुखी करेगा। जिसके आचरण से माता पिता प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, उसके द्वारा संसार, सारा का सारा संसार सुखी होता है। ये देखिए, सारी प्रजा एक प्रकार का आशीर्वाद दे रही है। जो है, देखिए, प्रजातंत्र 2 प्रकार का, एक प्रजातंत्रोन्मुख राजतंत्र, एक कोरा प्रजातंत्र। कोरा प्रजातंत्र आज चल रहा है, जो सत्यानाश की ओर ले जा रहा है। राजतंत्र जो है, प्रजोन्मुख राजतंत्र की महिमा है। हमारे वैदिक राजा जितने भी हुए हैं, सब प्रजा की इच्छाओं का बहुत आदर करते थे। भगवान श्री राम के दरबार में एक ब्राह्मण आया, पुत्र मर गया था। भगवान व्याकुल हो गए, समाधान ढूंढने लगे। और आगे ऐसे प्रसंग आए, अंग का पुत्र बेट बड़ा दुष्ट था। प्रजा ने महाराज को शिकायत की। महाराज ने उसको पहले बहुत उपाय किया, जब वो शिक्षित नहीं हुआ तो स्वयं छोड़ के चले गए। प्रजा के दुख से दुखी होकर के स्वयं छोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। एक भी वैदिक परंपरा का राजा कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रजा के दुख से दुखी होने वाला हो। वो पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाले राजा होते। तो इसलिए जो पुत्र इतना योग्य है, उसके द्वारा पृथ्वी मंडल को बहुत सुख मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद भी दे रहे, समझ लीजिए। और उनकी आकांक्षा भी व्यक्त कर रहे हैं। मंडलम हुआ, चिरम नष्टो दर्शन मत प्राप्त। ठीक है, यह बालक बहुत दिनों से ओझल हो गया था, कहाँ चला गया पता ही नहीं था। दर्शनम अप्राप्त, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वह फिर से दर्शन दे गया और यह सारे भूमंडल का रक्षा करने वाला होगा। रक्षिता माने रक्षिष्यति, एक तरह से यही होगा उनका जो है वरदान होगा। याभ्यर्चितस्तया नूनम भगवान प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो वीरा मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम। अब देखिए, सतयुग का समय था। सतयुग की प्रजा बड़ी योग्य होती थी, त्रिकालज्ञ होती थी। इसलिए सामान्य जन, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि त्रिवर्णा और सब परंपरा से जानने वाले क्या कह रहे हैं कि हे महारानी जी, आपने निश्चित ही भगवान की आराधना की है। त्वया नूनम भगवान अभ्यर्चिता, निश्चित रूप से आपने भगवान की बड़ी आराधना की है। कौन से भगवान की? प्रणतार्तिहा, जो शरण में आने वाले के दुखों का नाश करने वाले भगवान, उनकी आपने बहुत दिनों तक आराधना की है। इसलिए उसी के फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र मिल गया तुमको। यदनुध्यायिनो वीरा मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम। अरे भगवान की अर्चा करने वाले तो
भगवान तो इतने महामहिम हैं कि जिनका ध्यान करने वाले वीर पुरुष है ना, सुदुर्जयम मृत्युम जिज्ञु, मृत्यु सबसे ज्यादा दुर्जय है संसार में, आज तक कोई नहीं जीत पाया। किंतु भगवान के चरणों की आराधना करने वाले ने मृत्यु को भी जीत लिया। इसलिए तुमने उसी आराधना के पुण्य के फल स्वरूप अपने सर्वथा नष्ट हुए बालक को पा लिया। सुदुर्जयम लाल्यमानम जनैरेवं ध्रुवम सभ्रातरम नृपः। कहते हैं कि इस प्रकार से सारा समाज, सारी प्रजा बालक ध्रुव का लालन पालन कर रही थी, उन्हीं की ओर देख रही थी। अच्छा, अपने ओर से बिना मांगे आशीर्वाद दे रहे थे, बेटा जुग जुग जियो। और माता को भी, माता सब भ्रातरम ध्रुवम, भाई माने दोनों भाइयों को। और तब तक महाराज ने दोनों भाइयों को हथनी में बैठाला। आरोप करणी मृष्ट सुई मानो विशतपुरम, है ना। करणी माने हथनी में उनको बैठाला प्रसन्न होकर के, और सामान्य जन स्तुति कर रहे थे। स्तुति को सुनते हुए उनके भाग्य की गरिमा महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसको सुनते हुए राजधानी नगर में प्रविष्ट हो गए। एवं इति व्यवहितम पित्राद्युप लालनम परामर्श्यते। जनई एवं है ना, लाल्यमानम जनई एवं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एवं का क्या मतलब है, एवं शब्द क्यों कहा गया इस प्रकार का। तो उसकी व्याख्या करते हैं, व्यवहितम पित्राद्युपलालनम, पिता माता आदि के द्वारा उपलालन को जोड़ करके कह रहे हैं। तो माने जो राजकुमार ध्रुव पिता के द्वारा, माताओं के द्वारा, जब सामान्य प्रजा के द्वारा जिनका लालन पालन किया जा रहा है, एवं का अर्थ ये परामर्श करा रहे। तत्र तत्रोपसंकृप्तैर्लसन् मरकतोरणैः साग्रन्थैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज हथनी में दोनों भाइयों को बिठाल करके चल रहे हैं नगर की ओर। रास्ते में क्या है, तत्र तत्रोपसंक्लप्तैर्लसन् मरकतोरणैः, मार्ग में कल्पित बनाए गए मकर तोरण, मकर के तोरण माने द्वार, कल्पित द्वार। जो मुख्य द्वार हैं वे तो हैं ही शोभा के लिए, है ना। मरकत मणि से द्वार बनाए गए हैं शोभा बढ़ाने के लिए। सावृंदई कदली स्तंभई पूगपोतैश्च तद्विधैः, और है ना पंच पल्लव डंठल के सहित कदली के खंभे, पूग माने पुंगी फल, उनके झुरमुट, पत्ते टहनी आदि मिला करके फूल फल आदि, पूगपोतैश्च तद्विधैः, उनके द्वारा उनको सबको सजाया गया है। और चूत पल्लव वासाश्र मुक्तादान विलंबिभिः उपस्कृतम प्रतिद्वारमपाम कुंभैः सदीपकैः। आम के पल्लव, चूत पल्लव आम का पल्लव, वस्त्र, मालाएं, है ना, और इससे युक्त दाम माने वस्त्र खंड, उनमें टंगे हुए हैं। उपस्कृतम प्रतिद्वारम, है ना, प्रत्येक द्वार द्वार में राजधानी में ये सब चीजें सजाई, मांगलिक वस्तुएं हैं।
इन चीजों को सजाने का मतलब केवल शोभा से नहीं है, मांगलिक वैदिक है, शास्त्रीय है। प्रत्येक द्वार में सजावट की गई थी। और क्या किया गया था? अपाम कुंभई सदीपकैहि, जल से भरे हुए कुंभ घड़े, उनमें दीपक जला करके रखे गए थे द्वार द्वार में, दो दो, इधर उधर दोनों ओर। इस प्रकार से नगर को सजाया गया था। टीका पुरम वर्णयति तत्र तत्रेत चतुर्भि, 4 श्लोकों से पूर्व का वर्णन कर रहे हैं। सवृंदई फल मंजरी युक्तई ही, वृंद के सहित माने फल और मंजरी, फूल फल वगैरह पत्ती वगैरह से युक्त। पूगानाम पोतैर बाल वृक्षैस्तद विधई, सुपारी के छोटे छोटे पौधे बाल वृक्ष। और सवृंदई उपस्कृतम प्रतिद्वारम इत्युत्तरेणान्वयः, ये सब वृंदों के सहित प्रत्येक द्वार में सजाए गए थे। चूत पल्लवाश्च वासांश च सृजश्च, आम के पल्लव वस्त्र मालाएं मुक्ता दामानि च ये तेषां विशिष्टम लंबनम अस्ति येषु कुंभेषु, इनसे विशिष्ट जो लंबे दाम से सजाए गए हैं, ऐसे कुंभों से वे द्वार सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा असल में देखिए, ये जो वर्णन यहाँ किया जा रहा है सारा, माने माता पिता प्रजा बालक ध्रुव पर जो इतनी प्रसन्न, इतना गदगद अश्रु बह रहा है, सात्विक संसार का यही सुख है, जिसके लिए प्रवृत्ति मार्ग के धर्म का उपदेश है, वैदिक सनातन मार्ग। उसके अनुसार संसार का सुख ऐसा सात्विक प्राप्त होता है, और यह सुख जो है पूर्ण तृप्ति प्रदान करता है। पूर्ण तृप्ति प्रदान कर देने से फिर जो है लोक लोकांतरों के विषयों की वासना क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती, तृप्ति हो जाती। तृप्ति हो जाने पर फिर इच्छा क्यों होगी कि हम पानी पिएं? इस प्रकार से यह वर्णन जो है सात्विक शोभा, सात्विक सुख का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे कहते हैं, प्राकारैर्गो पुरागारैः सात कुंभ परिच्छदैः सर्वतोलंकृतम श्रीमद्विमान शिखराद्युभिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऐसे प्राकार बनाए गए थे गोपुर के, गोपुरागारैः, गोपुर माने मुख्य द्वार, राजधानी में जाने वाला। प्राकार माने 4 दीवारियां और उसके आगार फाटक किवाड़े समझिए। 7 कुंभ परिच्छदैः, है ना, वे सुंदर स्वर्ण के कुंभों के उपकरणों से सजाए गए हैं। सर्वतोलंकृतम श्रीमद्विमान शिखराद्युभिः, और चारों ओर से अलंकृत किए गए हैं। शोभा संपन्न विमान के शिखरों की का तेज छिटक रहा है। श्रीमद् विमान माने भवन, उनके शिखरों में जो शोभा, उससे जो प्रकाश तेज प्रकाशित हो रहा है, उससे सब ओर सारा नगर अलंकृत बना हुआ है। गोपुरैहि अगारैश्च, गोपुर माने मुख्य द्वार, अगार माने भवन। 7 कुंभाः परिच्छदाः, स्वर्ण से बने हुए उपकरण, परिच्छद, परिकरा येषु। विमानानामिव शिखरैर्द्युतिर्येषाम्,
उस राजधानी नगर के भवन ऐसे बने हुए थे मानो देवलोक के विमानों की शोभा को चुरा रहे थे वे। उनके शिखरों की द्युति थी जिनकी। मृष्य चतुरथ्याच्च मार्गम चंदन चर्चितम लाजाक्षतै पुष्पफलैस्तंडुलैर बलिभिर्युतम। मृष्य चत्वर माने चौराहे, उनको खूब साफ किया गया था झाड़ू बुहारू से। रथ्या माने और मार्ग, छोटे छोटे मार्ग, बाजार की ओर जाने वाले मार्ग। अट्टमार्ग माने बाजारू मार्ग, छोटे छोटे मार्ग। ये सब चंदन से चर्चित किए गए थे। साफ सुथरे करके चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। खुशबू आ रही थी चारों ओर। लाजाक्षतै पुष्पफलै तंडुलैर बलिभिर्युतम। लाजा धान के लावा, अक्षत चावल, फूल फल, तंडुल बलि की सामग्री फल आदि, इससे वे सब युक्त थे। चत्वरम अंगनम, आंगन माने जहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति बैठ सकें, सभा वगैरह कर सकें। रथ्या महामार्ग, बड़े बड़े मार्ग। और अट्ट मार्ग माने छोटे छोटे मार्ग। अट्ट उच्च से ऊपरी निर्मिता भूमिका, ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई भूमिका, अट्टालिका जैसे कहते हैं, सीढ़ियां। मार्गो अवांतरः, अवांतर मार्ग, मार्ग के भीतर का मार्ग। मृष्टा सम्मार्जिता चत्वरादयो यस्मिन्, जिस राजधानी नगर में चत्वर आदि अच्छी तरह से झाड़ू बुहारू सिंचन के द्वारा निर्मल बना दिए गए हैं। ध्रुवाय पथि दृष्टायो तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्यम्बु दूर्वा पुष्पफलानि च। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऐसे सजाए हुए नगर में, राजधानी में दरवाजे दरवाजे पर प्रजा के लोग ध्रुव जी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। ध्रुव जी की, महाराज की सवारी आ रही होगी, प्रतीक्षा में खड़े हैं। और नगर की स्त्रियों ने जैसे ही मार्ग में ध्रुव को देखा, पथ दृष्टाय ध्रुवाय, जैसे दृष्टि पड़ी राजकुमार ध्रुव आ रहे हैं, तब क्या किया उन्होंने? सिद्धार्थाक्षत दध्यम्बु, सिद्धार्थ माने सरसों, अक्षत चावल, दही, अम्बु जल, दूर्वा के अंकुर, फूल फल, ये उनको उपहार के रूप में उनके निमित्त है ना अर्पण करने लगी। उपहार है, उपजहरू, अर्पण किया है ना। सिद्धार्थ टीका में सिद्धार्थ श्वेत सरसपा, श्वेत सर होता है, श्वेत भी होता है। अक्षता यवाह, और तंडुल भी, तंडुल अलग है ना, इसलिए अक्षत का अर्थ यहाँ यव किया, तंडुल अलग है ही। फिर कहते हैं उपजहरू उपयुंजाना वात्सल्या दाशिषा सती ही। देखिए, नगर की उन सती नारियों ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर के, आनंदित होकर के उनको आशीर्वाद दे रही हैं। ये है समाज, वैदिक परंपरा का समाज। माने कोई एक व्यक्ति के यहाँ कोई उत्सव आनंद हो, सारा समाज जो है उसमें जुड़ता था, सुख दुख में सम्मिलित होता था। इस तरह का समाज था, तो सतयुग का समय था। तो फिर कहते हैं कि उपजहरू प्रयुंजाना वात्सल्या दाशिषा सती। सती स्त्रियों ने वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर के
उनको तमाम आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत दिनों तक जीवित रहें, निरोग रहें, कोई परेशानी ना आवे, ये सब आशीर्वाद दे रही हैं। मांगलिक कृत्यों में इसीलिए देखिए सबको इकट्ठा किया जाता है, आज भी वो परंपरा चल रही है, न इनके द्वारा बुलवाया जाता है, वहाँ कृत्य किया जाता है। भागवत वर्णन आया ना कि भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सब बात है। कितना जो है ये वैदिक दर्शन मूलक आचार व्यवहार है यह। इसीलिए एक बार वाराणसी में महाराज जी को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने बुलाया अपने यहाँ, विश्वविद्यालय के पास में उनका मकान था, तो उनके यहाँ कुल देवता की पूजा होती थी, उसमें बुलाया। अब महाराज इतने सरल आ गए, उनको बैठा ला गया, उनके यहाँ की पद्धति की पूजा थी। तब महाराज जो है उनको 15 मिनट बोलने के लिए प्रार्थना की उन्होंने। महाराज ने कहा कि देखो कुल धर्म कुल देवता की पूजा ये शास्त्रीय है। श्रीमद् भगवद गीता में देखिए अर्जुन क्या कहते हैं कि उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, प्रथम अध्याय। अगर हम लोग इस तरह से अपने सगे संबंधियों की हत्या करने लगेंगे युद्ध के माने राज्य के लोभ में, तो जानते हो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, जाति धर्म कुल धर्म, और इनको महाराज ने कहा कि विशेषण है शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म ये बीच में नहीं है, शाश्वत है, पहले से चले आ रहे। रुक्मिणी देवी के विवाह में है ना, भगवान को जब पत्र लिखा तो उसने संकेत किया कि हमारे कुल की रीति है कि जिस कन्या का विवाह होता है तो देवी अंबिका की पूजा के लिए ले जाई जाती है। उन्होंने जो है उपाय बताया, पत्र में है, सब आप लोग सब जानते ही हैं। हाँ, तो ये चीजें शाश्वत हैं, तब तो ये सब वर्णन आया है। तो महाराज ने बड़े समारोह के साथ कोई भी चीज अन्यथा नहीं करनी चाहिए, सबका सांगोपांग जो है उपयोग करना चाहिए। इनको धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए समाज जो है दयनीय अवस्था की ओर बहता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये चीजें हैं ये। तो देखिए वे सती महिलाएं जो हैं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। शर्मस्तद्बल्गु गीतानि प्राविशद भवनम पितु, और राजकुमार ध्रुव उन महिलाओं के उन आशीर्वादों को सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कोई ऐसा चाहने वाला तो हो, लेकिन स्वार्थी समाज में सब मतलबी हो जाते हैं, कुछ नहीं किसी से लेना देना। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होने पर सब खत्म हो जाता है। महाभारत में एक श्लोक है, न वै राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः। सतयुग में कोई राजा नहीं होता, कोई दंड विधान नहीं होता। धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ते सुपरस्परम, सारी प्रजा धर्म के प्रभाव से एक दूसरे के स्वभाव का रक्षा करती रहती है, ये स्थिति होती है। तो आगे फिर राजा होने लगा तो भी जो है ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। वो तो जब अधर्म की वृद्धि होती है और राजतंत्र जो है कुंठित हो जाता है, तब सब नष्ट हो जाता है। इसलिए राजकुमार ध्रुव उनके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को सुन रहे हैं, और सुन करके शर्मस्तद्बल्गु गीतानि, है ना, बड़े मधुर शब्दों में हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। प्राविशद भवनम पितु, अपने पिता के भवन में प्रविष्ट हो गए। उपजहुरुः व्यकिरण सती सत्य, सती नारियों ने उन पर छिड़काव किया लाजा अक्षत आदि पदार्थों का, दूध दही का, और वे राजकुमार पिता के घर में प्रविष्ट हो गए।
महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितराम पित्रा न्यवसत दिव्य देववत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महामणियों का व्रात में था महाराज का महल भवन, तस्मिन उत्तमे भवनोत्तमे, उस उत्तम भवन में जो महामणियों के समुदाय में था। लालितो नितराम पित्रा, और पिता उनको बहुत प्रेम कर रहे हैं, लालन पालन हो रहा है। न्यवसत दिव्य देववत्, वे उस राजमहल में जैसे कोई देवता देवलोक में निवास करते हो प्रसन्न गदगद हो करके, ऐसे बालक ध्रुव निवास कर रहे हैं। पयथेन निभाशय्या दांता रुक्म परिच्छदा आसनानि महारहानि यत्र रौक्मा उपस्परा। वर्णन करते हैं सुख सुविधा का। पयथेन निभाशय्या, महाराज के राजभवन में दूध के फेन की तरह से सफेद चद्दर गद्दों से बिछी हुई शैया, हाथी के दांत के बने हुए पलंग, रुक माने सोने के परिच्छद, सजावट की वस्तुएं, आसनानि महारहानि, और वहां आसन जो डाले गए बेश कीमती, यत्र रौक्मा उपस्परा, जहां पर राजभवन में सोने के उपस्पर सजाए गए थे। यत् स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुता। वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, है ना, यत्र माने जिस राजभवन में स्फटिक की बनी हुई देहलियों पर कुड्यों में महामरकत मणियां जड़ी हुई हैं, महामरकत मणियों में मणि प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता, मणियों के दीपक सजाए गए हैं। दीपक ये जो जला करके तैयार किए जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं। दीपक के स्थान पर मणियां हैं, मणियों के बने हुए दीपक हैं, जो प्रभा कभी कम नहीं होती, निरंतर बनी रहती है। और वो दीपक कैसे सजाए गए हैं कि मानो मणियों के दीपकों को ललनाएं सुंदरी स्त्रियां से रची गई हैं मणियों से, और उनके हाथ में दीपक दिखाई दे रहा है। मणियों की ललनाएं, उनके हाथ भी मणियों के, सब कुछ मणियों का ही है, और मणियों के बने हुए दीपक हाथ में लिए हुए प्रकाश हो रहा है। ये शोभा थी, है ना। माने सतयुग का जो है ये वर्णन है, इस प्रकार का जो है समृद्धि थी। महाराज दशरथ की राजधानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, क्या समृद्धि थी, जनकपुरी के समृद्धि का वर्णन। ये बेवकूफ लोग कहते हमारे पूर्वज को जानते ही नहीं थे। शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है। मणि प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता, रत्न के दीपक से संयुक्त ललनाएं बनी हुई है मणियों की। और कहते हैं उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैः अमरद्रुमैः कूजद विहंग मिथुनैर गायन मत मधुव्रतैः। वहीं राजमहल में उद्यान बड़े रमणीय विचित्रैः अमरद्रुमैः, है ना, देवलोक के वृक्षों से सजाए हुए विचित्र विचित्र से युक्त उद्यान। कूजद विहंग विहंग मिथुनैः, जहाँ पक्षियों के जोड़े कूजन कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। गायन मत मधुव्रतैः, और मधु पी करके मतवाले भंवरे जहाँ गुनगुना रहे हैं। मधुव्रतैः माने मधुकरों का झुंड, पुष्पों का पराग रस पी करके मतवाला हो रहा है, गुनगुना रहा है। ऐसे उद्यान है जहाँ
ऐसे शोभाशाली भवन में निवास कर रहे हैं। वाप्यो वैडूर्य सोपाना पद्मोत्पल कुमुदवती हंस कारंडव कुलैर्जुष्टाश्चक्राहु सारसैः। और शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं वापियां जलाशय, वैडूर्य सोपाना, जिन वापियों में वैजूर्य मणि की सीढ़ियां बनी हुई हैं, लकड़ी फकड़ी की नहीं, वैजूर्य मणि की सीढ़ियों से उतर करके जलाशय के पास जाना है वापियों में। और क्या है? पद्मोत्पल कुमुदवती ही है ना। पद्मोत्पल कुमुद माने ये कई प्रकार के कमल के फूल जिनमें खिले हुए हैं। वैजूर्य मणियों के सोपान सीढ़ियां बनी हुई हैं और अनेकों प्रकार के कमल के फूल जिनमें खिले हुए हैं। हंस कारंडव कुलैर्जुष्टाश्चक्राहु सारसैः। हंस कारंडव जल पक्षी होता है, बकुल ये पक्षी, इन सबों से जुष्ट सेवित बावलियां और चक्राव सारसैः, चकवा चकवी सारस, इनके झुंड से झुंड के झुंड मौजूद हैं जिन बावलियों में। ऐसी शोभा है जहाँ की कुमुद कुमुदम, ठीक है, पद्मादि मत्यो वाप्य, कुमुद कहते कुमुद को, और कमल आदि से भरी पूरी वापियां हैं। फिर कहते हैं उत्तान पादो राजर्षि प्रभावम तनयश्रितम श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। आप देखिए, कहते हैं कि महाराज उत्तान पाद, पीछे कह चुके हैं कि ऐसे महाराज के द्वारा लालन पालन पाए हुए और ऐसे दिव्य राजमहल में जहाँ सब प्रकार के शोभा की सामग्रियां, सुख की सामग्रियां मौजूद हैं, वहाँ देवलोक में देवताओं के समान ध्रुव जी समय यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, महाराज उत्तान पाद विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? देखिए, उत्तान पादो राजर्षि प्रभावम तनयश्रितम, अपने पुत्र के उस प्रभाव को महाराज ने गौर किया, ध्रुव जी के प्रभाव को। कुछ तो सुना और कुछ देखा। श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम, कुछ तो सुना लोगों के द्वारा, कुछ स्वयं आंखों से देखा। तो सुना और देखा, कैसा था प्रभाव? अद्भुततमम, ऐसा अद्भुततम प्रभाव कभी देखने में नहीं आया, ऐसा प्रभाव। प्रवेदे विस्मयं परम, और देख करके उनको परम विस्मय हुआ, आश्चर्य से ओतप्रोत हो गए। और जब ओतप्रोत हो गए तो देखिए, हमारे यहाँ 4 वर्ण की तरह 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और देखिए, इनके बारे में समय तो निर्धारण किया गया है, लेकिन व्यवस्था जो है कई ढंग से बताई गई है। उसका रहस्य यह है कि 25, 50, 75 ये है ना, किंतु यह जरूरी नहीं है कि 50 तक जो है हम रखड़ते ही रहें। अगर 40 में बात सब पूरा हो जाए तो चले जाओ। ऐसे ही वानप्रस्थ में 75 तक जो है तप में लगे रहें, जरूरी नहीं है, शास्त्र वचन है। लेकिन सीमा ये बनाई गई कि इतने दिनों में ये हो जाना चाहिए। 50 तक तो संसार से अलग होना चाहिए, सीमा।
अब फिर एक एक दिन बढ़ाता जाए तो बात अलग है। और 75 के बाद तो जो है संन्यास में जरूर जाए। तो महाराज ने देखा, क्योंकि ये सब जो है आश्रमों की जो अवधारणा की गई है आवश्यकता के अनुसार, वासनाओं की शांति के लिए ही तो आश्रम धर्म है। और उनकी व्यवस्था जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनकी रचना की गई है उसकी पूर्ति हो जाएगी, अपना छोड़ो। तो महाराज ने देखा कि यह बालक ध्रुव जो है बड़ा योग्य है, होनहार है, देख करके विचार करने लगे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो है 75 वर्ष के हम हो जाएं तभी जंगल जाएंगे, जल्दी चले जाओ, क्या मतलब है? वो तो अनिवार्य क्रिया है, अंतिम क्रिया तो अनिवार्य है, उसको तो उसकी तो उपेक्षा हो। इसीलिए देखिए धर्मशास्त्रों में संन्यास को इतना अनिवार्य कहा गया है कि अगर बाई चांस नहीं बन पाया संयोग तो आतुर संन्यास ले लो। अब बीमारी ऐसी आ गई, आजकल टालते रहे संन्यास ले लेंगे, अब बीमारी की चपेट में आ गए, संन्यास ले नहीं पाए। तो धर्मशास्त्र कहता है कि संन्यास लिए बिना प्राणांत नहीं होना चाहिए, तो आतुर संन्यास दे दिया जाए, वही चारपाई में पड़े पड़े संन्यास ले लो, इतना अनिवार्य है, अनिवार्यता उसकी देखिए। तो वही कह रहे हैं उत्तान पादो राजर्षि विस्मयम परम हो गया, वीक्षोध वैषम तम च प्रगति नाम च सम्मतम अनुवक्त पजम राजा ध्रुवम चक्रे भुआपतिम। कहते हैं कि ऊद वैषम माने अवस्था जिनकी पूरी हो गई है, पूरी अवस्था माने युवावस्था, युवावस्था में शरीर का विकास पूरा हो लेता है, शक्ति और समझ सब कुछ। ऐसा जब देखा प्रगति नाम जो सम्मतम, और प्रगति को देखा कि सब के सब चाहते हैं कि महाराज ध्रुव हमारे राजा हो जाएं। अनुवक्त प्रजम राजा, सारी प्रजा अनुवक्त है ध्रुव जी पर। ध्रुवम चक्रे भुआपतिम, तब उन्होंने पृथ्वी के राज्य शासन पद पर उनको राज सिंहासन दे दिया, राजा बना दिया। ऊद वैषम प्राप्त यौवनम, है ना, प्राप्त यौवन देखा। अनुवक्ता प्रजा यस्मिन, सारी प्रजा, भगवान के बारे में वाल्मीकि रामायण वर्णन आया है कि जब महाराज ने सभा बुलाई, सभा बुला करके सबके सामने प्रस्ताव रखा, सारे देश देशांतर के राजा लोग आए। देखिए माने राजतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र थे, लेकिन प्रजा के बीच में रख करके प्रस्ताव पारित करवाते और वर्णन किया, जो भाषण किया महाराज ने कि इन कारणों से अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, श्री राम को मैं युवराज बनाना चाहता हूँ। सब लोगों ने समर्थन किया, ताली बजाई, प्रचार हो गया, श्री राम को युवराज पद दिया जाएगा। तो कहते हैं अयोध्या की सारी जनता रोज देवालयों में जाकर के 10 मिनट बैठ करके वे मनाते थे कि भगवान श्री राम हमारे राजा हो जाएं, जल्दी से जल्दी हो जाए। सारी प्रजा, इस तरह से वर्णन आया है। तो वह जब राजा होगा तब उसके द्वारा प्रजा जो है ना, सुख शांति से भरपूर संपन्न हो जाएगी। तो वही महाराज ने देखा कि सारी प्रजा इनको बहुत चाह रही है, अनुरक्त है, तुरंत राज सिंहासन कर दे दिया, क्योंकि यही व्यवस्था करने के लिए ही ठहरना होता है आश्रम में, गृहस्थ में। और जब ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी बन जाए तो निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने यही किया। आप कहते हैं कि भुआपतिम आत्मानं च प्रवैशम आकलय्य विषाम्पति वनम विरक्त प्रातिष्ठद विमर्शनात्मनोगतिम। और देखिए सतयुग का समय है,
है ना, ध्रुव जी को राज्य के योग्य पर देखा और अपने को देखा कि हमारी अवस्था बाल सफेद होते जा रहे हैं, अब चतुर्थ अवस्था आ रही है, इसलिए विरक्त हो गए। विरक्त होकर के वन को चले गए। वन विरक्ता सन वनम प्रातिष्ठत। क्यों चले गए? विमर्शनात्मनोगतिम, आत्मगति का विचार करने के लिए, परलोक का विचार करने के लिए, है ना। अंतिम में वानप्रस्थ होकर के, चाहे संन्यास होकर के, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए देह का त्याग करना चाहिए, इसलिए जंगल चले गए। प्रवैशम वृद्धम दृष्ट्वा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे नवमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब तो जो है प्रसंग शुरू करना ठीक नहीं, 5-4 मिनट है तो सही, लेकिन वो फिर 2 दिन बंद रहेगा ना, कल परसों बंद रहेगा, माने गुरु पूर्णिमा और परसों प्रतिपदा, 7 और 8 9 को चलेगा, 10वां अध्याय 9 को चलेगा।